तो चलिए दोस्तों, आज टॉपिक से कुछ हट के बात करते हैं। तो आज की बात जो करेंगे वो नए जो रूल आए हैं, नया वाला रूल ओटीटी के लिए, वो बात करेंगे। जैसे आपको पता है कि सिनेमा में सबके लिए रूल होता है। सिनेमा के लिए सेंसर बोर्ड होता है, टीवी के लिए टीवी कोड का कोई काउंटर उसका बोर्ड होता है। तो उसके लिए इतना सारा बोर्ड था, इतना सारा रूल था, बट ओटीटी के लिए आज तक इंडिया में कोई सा रूल नहीं था। तो इस बार सरकार ने नए नए रूल को लागू किया है। तो उस रूल के बारे में डिटेल से जानेंगे और साथ में एक्सप्लेन करेंगे वो रूल के बारे में। तो चलिए, अगर बात करें, पहला जो रूल है वो कंटेंट कैटेगरी। तो दोस्तों, कंटेंट कैटेगरी में क्या था कि ये जो कंटेंट कैटेगरी है उसमें पहला होगा एज डिवाइड। एज डिवाइड में क्या होगा कि जो माइनर के लिए जो कंटेंट था वो माइनर को मिलेगा, और जो मेजर के लिए कंटेंट था मेजर के लिए मिलेगा। क्योंकि अगर मान लो कि किसी अमेजन या नेटफ्लिक्स का रिचार्ज करवाते, तो पहले क्या होता था कि आप रिचार्ज करवा रहे हो उसमें आपको सब कंटेंट मिलता था। तो अगर आप बच्चे रिचार्ज करवा रहे हो तो उसमें भी आपको कंटेंट मिलता था, और बड़े हो रिचार्ज करा रहे हो उसमें भी कंटेंट मिलता था। मतलब कोई भी कैटेगरी वाइज डिवाइड नहीं था। बट इस बार क्या होगा, ये रूल इम्प्लीमेंट होने के बाद जो माइनर के लिए जो कंटेंट होगा वो डिवाइड होगा, और मेजर के जो कंटेंट होंगे, जो 18 साल के ऊपर मान लो मेजर, तो वो उनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये जो रूल है, और उसके साथ भी ये एज डिवाइड के साथ ये जो रूल होने के बाद, उसके बाद वो पेरेंटल लॉक के भी फीचर देंगे उसमें। पेरेंटल लॉक क्या है कि जो माइनर जो अगर वो है माइनर, अगर मान लीजिए आप कोई फैमिली वाले पेरेंट अपना बच्चों को मोबाइल दे रहा है, ओटीटी प्लेटफॉर्म यूज करने को दे रहा है, तो वो अपने जो ओटीटी प्लेटफॉर्म, वो जो प्लेटफॉर्म यूज करेगा ओटीटी का, उसके पेरेंट चाहेंगे तो वो ओटीटी को लॉक कर देंगे माइनर, ताकि वो कंटेंट ना देख पाए जो 18+ के ऊपर है, या तो कोई उसमें वायलेंस ये वो जो अपने बच्चे को नहीं दिखाना चाहते, जो 18+ के ऊपर है। तो उसमें आप मान लो वायलेंस हो सकता है, न्यूडिटी हो सकता है, या तो कुछ सेक्स प्रमोट या कुछ अलग टाइप का, तो वो बच्चे के लिए नहीं दिखा सकते हो अगर वो लॉक को इनेबल कर देंगे तो। चलिए, ये पहला हो गया। दूसरा जो रूल है वो लैंग्वेज, वायलेंस और सीन का कैटेगरी। लैंग्वेज की बात करें तो इस बार इसमें क्या होगा कि लैंग्वेज, हर टाइप का लैंग्वेज के लिए अलग अलग कैटेगरी बना होगा कि ये लैंग्वेज की मूवी आपको देखनी है तो ये लैंग्वेज की मूवी पूरा इधर आएगी, मूवी या सीरियल या जो भी आपको ओटीटी में और सॉन्ग हो, उसके लिए कैटेगरी होगा। वायलेंस के लिए भी कैटेगरी होगा कि अगर आपको वायलेंस नहीं देखना है तो आपको वायलेंस की कैटेगरी में जाके, अगर वायलेंस वाली मूवी देखनी है, वायलेंस वाली कुछ देखनी है, तो वायलेंस कैटेगरी में जाके वायलेंस को एक्सेस कर सकते हो। साथ में सीन्स की भी कैटेगरी है कि अगर आपको इंटीमेट सीन वाली कैटेगरी चाहिए तो आपको इंटीमेट सीन वाली पता चल जाएगी। ये अगर वो कैटेगरी आपको नहीं चाहिए, अगर मान लो आप फैमिली के साथ मूवी देख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो ओटीटी पे, तो कोई भी इंटीमेट सीन आते हैं के बाद फैमिली में तो एम्बैरेसिंग का मोमेंट हो जाता है। इसके बाद क्या होगा, ये रूल इम्प्लीमेंट होने के बाद इंटीमेट सीन होने के बाद वो आपको कैटेगरी दिखा देंगे, इसमें इंटीमेट सीन है, तो आप चाहो तो उसको एक्सेस कर सकते हो, तो चाहो तो एक्सेस नहीं कर सकते हो। और साथ में ये क्या होगा, तीसरा जो होगा, हर ओटीटी कंपनी को, ओटीटी प्रोवाइडर को कंपनी कंप्लेन ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा। अब बताओ, कंपनी कंप्लेन ऑफिसर क्या है कि अगर कोई भी कंप्लेन आती है तो आपको 72 घंटे के अंदर उस पर कंप्लेन पे एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे कोई भी कंप्लेन आई कि ये सीन, ये मूवी में ये है, ये वेब सीरीज़ में ये है, जो इंटीमेट है वो नहीं होना चाहिए या तो होना चाहिए, तो ये कंप्लेन ऑफिसर जो होगी, आपको आपके कंप्लेन करने के बाद वो कंप्लेन को रिव्यू करेगी और देखेगी कि सच में ये जो कंप्लेन है वो सही है या नहीं है, और इस पर गवर्नमेंट को भी रिपोर्ट देना पड़ेगा। ये जो कंप्लेन होगा उसको, कंप्लेन को भी गवर्नमेंट को रिपोर्ट देना पड़ेगा कि हमारे पास इतना कंप्लेन आया, इतना, और वो हर महीने कंप्लेन का रिपोर्ट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और साथ में चीफ कंप्लेंट्स ऑफिसर भी अपॉइंट करना पड़ेगा। और उसके बाद आफ्टर 6 मंथ के बाद गवर्नमेंट को भी रिपोर्ट करना पड़ेगा कि कितने पास आपके कंप्लेन आए और क्या उसमें आपने एक्शन लिया। ये सब आपको 6 महीने पे रिपोर्ट करना पड़ेगा, हर एक चीज़, हर ओटीटी कंपनी को। और जैसे आपको बताया कि कोई भी कंप्लेन आने के बाद आपको 72 घंटे के अंदर एक्शन लेना पड़ेगा ओटीटी प्लेटफॉर्म को। मान लो कि आप कोई ओटीटी कंपनी हो और अगर आपने किसी यूजर को रिमूव किया, उसके कंटेंट और
उसके एक्सेस करने से, कंटेंट को एक्सेस करने से या कुछ भी, तो आपको रीज़न देना पड़ेगा कि आपने उसके कंटेंट को एक्सेस करने से क्यों उसको रिमूव किया और क्या था कि आप उसने उस पर ये एक्शन लिया। तो आपको ये रीज़न बताना पड़ेगा। इसमें OTT प्लेटफॉर्म में 3 लेवल होगा। फर्स्ट जो होगा पब्लिशर, जो पब्लिश करेगा, और सेकंड होगा सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जो हर चीज़ को मैनेज करेगा, और तीसरा होगा जिसमें तीसरा जो थर्ड लेवल में होगा, तीसरी व्यवस्था में होगा सूचना प्रसारण मंत्रालय, मतलब आप बोल सके ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर। ये सब आपको करना पड़ेगा, तब आप OTT प्लेटफॉर्म चला सकते हो भैया। मतलब अब आपने बिना पूछे न्यूडिटी परोसा और गलत कंटेंट दिया तो आपकी जो है आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, और ना आप कुछ अनसीन जो नहीं दिखाना चाहिए वो सीन आप दिखा सकते हो।